भ्रष्टाचारियों पर 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि योगी सरकार अब राज्य में करप्शन और काले धंधे वालों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की मुहिम में जुट गई है। इसके तहत उन बड़ी मछलियों को निशाना बनाया जाएगा जिनकी शय पर राज्य में सालों से लूट खसोट का काम चल रहा है। पिछले 1 महीने में राज्य में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कई बड़े और कड़े फैसले किए गए। अब योगी सरकार की हिट लिस्ट में खनन माफियाओं का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। बिजली का बंदोबस्त सुधारा, सड़कों की सूरत संवारी, दफ्तरों में देरी पर लगाम लगाई, अस्पतालों में अब बेहतर काम, करीब 5 हफ्ते के शासन में योगी सरकार ने न सिर्फ कई बड़े फैसले लिए बल्कि ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। इतने कम समय में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ कई बड़े फैसले लिए बल्कि ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। इतने कम समय में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास से लेकर भ्रष्टाचार तक तमाम ऐसे बड़े मसलों पर बड़े एक्शन लिए हैं जिनका राज्य की जनता से सीधा सरोकार है। आप लगातार देख रहे हैं कि योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मंत्री और अधिकारी किस तरह 24 घंटे अपने काम में जुटे हैं। कहीं अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ मुहिम चल रही है तो कहीं स्कूल कॉलेजों की हालत सुधारने के लिए छापेमारी की जा रही है। कभी सरकारी अनाज दुकानों पर सरप्राइज विजिट तो कभी सरकारी दफ्तरों में अव्यवस्था और गंदगी के खिलाफ सडन एक्शन। लेकिन अब वक्त आ गया है कि योगी सरकार उन बड़ी मछलियों को निशाना बनाए जिनके चलते उत्तर प्रदेश में विकास और खुशहाली के तमाम रास्ते कुंद हो गए हैं। इसके लिए उन बड़े भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है जो सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से सरकार और सिस्टम के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में खनन माफिया की समानांतर सरकार चलती है, यानी सरकार चाहे किसी की भी हो पर ये माफिया सिंडिकेट अपनी ही मनमानी करते हैं। यूपी सरकार के खनन विभाग को सरकार का पर्स कहा जाता है। इसकी वजह ये कि इस विभाग से जब चाहो जितनी चाहो कमाई करने की गारंटी है। नदी किनारे सारे तीर्थ स्थल इन माफियाओं के लिए भी तीर्थ स्थल बन चुके हैं। पुलिस प्रशासन खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये माफिया हर रोज अवैध तरीके से लाखों टन बालू और मिट्टी की खुदाई करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की लूट कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा लगाइए। यूपी में अवैध खनन का कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपए का है। हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए तक का अवैध खनन होता है। रेत से भरे एक ट्रक की कीमत 5 से 6 हजार रुपए तक होती है, जबकि रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत होती है 2 से 3 हजार रुपए। ये आंकड़े हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि यूपी में खनन माफिया की काली कमाई कितनी ज्यादा है। इनकी हद पूर्वांचल से लेकर नोएडा तक है। वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में ये अवैध कारोबार सबसे ज्यादा फलता फूलता रहा है। यहाँ पहाड़ियों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर लगातार पत्थर तोड़े जा रहे हैं। इस क्षेत्र में करीब 400 से भी ज्यादा क्रशर प्लांट देखे जा सकते हैं। इन प्लांटों से रोजाना 3000 तक गिट्टी की ट्रकें निकलती हैं। पहाड़ों पर अवैध खनन करीब 40% है। खास बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो पर खनन माफिया का खुला खेल कभी बंद नहीं हुआ। खनन माफिया की पीठ पर अफसरों और नेताओं का हाथ होता है। सरकार चाहे बीएसपी की रही हो या समाजवादी पार्टी की, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आका बदल जाते हैं। इलाहाबाद का बलुआ घाट अवैध खनन का बड़ा अड्डा है। यमुनापार इलाके में 12, घूरपुर और अरैल में करीबन 100 लोगों को खनन के छोटे पट्टे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ आप बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों को बालू निकालते और ट्रकों पर लादते कभी भी देख सकते हैं। अवैध खनन के इस कारोबार में पुलिस से लेकर ग्राम प्रधान तक
सबका हिस्सा तय है। सबसे बड़ा हिस्सा माइनिंग इंस्पेक्टर का होता है, फिर लेखपाल और तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक किसी की भी भागीदारी छिपी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले साल करीब 9 लाख टन रेत का अवैध खनन किया गया। मुख्य रूप से नोएडा और ग्रेटर नोएडा से रेत की तस्करी की गई। इस तस्करी में 350 ट्रक और डंपर्स का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि जब किसी ने भी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की या आवाज भी उठाई तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यूपी में जिसने भी खनन माफियाओं से टकराने की कोशिश की उसके बुरे दिन शुरू हो गए। यह सिलसिला सालों से नहीं बल्कि दशकों से चल रहा है। 90 के दशक में खनन माफियाओं से टकराने वाले विधायक जवाहर यादव को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। उसके बाद बीएसपी विधायक नंद गोपाल गुप्ता पर जानलेवा हमला। वजह बनी खनन माफियाओं से दुश्मनी, जिसमें एक पत्रकार और एक गनर की भी मौत हो गई। हालांकि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मामले में दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे नाम भी आगे आए, जिनके डर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में अवैध खनन पर काफी हद तक लगाम लग सकी। पर सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से इनका सिंडिकेट अभी भी काफी सक्रिय है। यही हाल जमीन माफियाओं का भी है, पर अब योगी सरकार ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स बना दिया है जो शहर शहर, गांव गांव ऐसे जमीन माफियाओं की पहचान करेगा और उनसे न सिर्फ सरकारी जमीन बल्कि कब्जाई गई हर तरह की जमीन खाली कराई जाएगी। भूमाफियाओं के खिलाफ और उनसे जमीन छुड़ाने के लिए अब यूपी में 3 लेयर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि न सिर्फ ये टास्क फोर्स इन जमीनों को छुड़ाएगी बल्कि उनके खिलाफ कड़े एक्शन भी लेगी जिन पर इनको कब्जाने का आरोप है। जिला स्तर पर इस टास्क फोर्स के हेड डीएम होंगे, मंडल स्तर पर कमिश्नर और राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी सर्वे सर्वा होंगे। सरकार ने कुछ दिन पहले इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली से पुलकित नागर और नरेश बिस्वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब खनन माफिया हो या भूमाफिया, योगी राज में किसी की खैर नहीं। पिछली सरकारों में ऐसी कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई थी जिनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई। योगी सरकार अब एक एक करके उन तमाम योजनाओं को खंगाल रही है जिनमें सरकारी खजाने की बंदरबाट हुई। इसमें अखिलेश सरकार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा छापा। छापे में 10 करोड़ का नकद बरामद, 8 किलो सोने के जेवरात पकड़े गए। पिछले दिनों जब आयकर विभाग की टीम ने नोएडा अथॉरिटी के पूर्व अधिकारी यशपाल त्यागी के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे तो उत्तर प्रदेश के बिल्डर्स और भूमाफियाओं में खलबली मच गई। इनकम टैक्स की टीम जब नोएडा के पॉश सेक्टर 50 में यशपाल त्यागी के आलीशान घर की तलाशी में जुटी तो दंग रह गई। यशपाल के घर से 10 करोड़ रुपए नकद और 8 किलो सोने के जेवरात बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक तलाशी में जमीन आवंटन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले। इनमें उन लोगों की डिटेल है जिन्हें यशपाल ने फायदा पहुंचाया। दरअसल यशपाल त्यागी नोएडा अथॉरिटी में स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी के पद पर तैनात थे। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी तक उनकी तूती बोलती थी। खासकर मायावती सरकार में यशपाल त्यागी का जलवा चरम पर था, पर बाद में यशपाल त्यागी वीआरएस लेकर नोएडा के सेक्टर 50 में रहने लगे, पर पुराना पाप छिप नहीं पाया। आरोप है कि कुर्सी पर रहते हुए यशपाल त्यागी ने सैकड़ों जमीनें बिल्डर्स और दूसरे खरीदारों को मुंह मांगे दाम पर बेच डाली और बदले में करोड़ों रुपयों की रिश्वत कमाई। त्यागी की काली कमाई पर आयकर विभाग की नजर शुरू से थी और जैसे ही यूपी में योगी सरकार आई, यशपाल समेत तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फिर लखनऊ का एलडीए, पिछली सरकारों के दौरान सभी विकास प्राधिकरणों पर धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगे। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 29 प्राधिकरणों की सीएजी जांच कराने के आदेश दिए। वो चाहते थे कि अखिलेश सरकार की राज में जो कुछ प्राधिकरण में काम हुआ है उसकी जांच हो। योगी सरकार शुरू से ही यूपी में भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था की बात करती रही है
अब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम और तेज हो गया है। योगी सरकार ने तय किया है कि राज्य के विकास प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाएगी। 10 करोड़ से ऊपर के कामकाज की जांच की जाएगी। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी अथॉरिटी की जांच होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब कैग या अन्य एजेंसियों को जांच के लिए सरकार से फौरन अनुमति मिलेगी। कैग को या कोई भी केंद्र एजेंसी जिसको अनुमति मांगती है उसको हम लोग तुरंत दे देंगे। तो राज्य सरकार ने आज इसका अनुमोदन किया है। योगी सरकार ने पिछली अखिलेश सरकार के दौरान चर्चित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के भी आदेश दिए हैं। इसके लिए 10 जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया गया है कि पिछले 18 महीनों में हुए जमीन खरीद के हर मामले की जांच की जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने ताल ठोक के कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्सप्रेस हाईवे पर चल लेंगे तो वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अब योगी सरकार है। योगी सरकार आने के बाद अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को एक बड़ा झटका लगा है। गोमती रिवर फ्रंट, जयप्रकाश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे में घोटाले की बात सामने आई है। योगी सरकार इसकी जांच में जुट गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पिछली अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने इसकी जांच करवाने का फैसला लिया। इस जांच के दायरे में एक्सप्रेसवे किनारे के करीब 230 गांव आएंगे। 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। इसके लिए 10 जिलों के 232 गांव में किसानों से 3500 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी। आरोप ये भी है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी खेती वाली जमीन को भी रिहायशी जमीन की कैटेगरी में दिखाया गया है ताकि उन्हें सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके। ये मामला छैला बचैली गांव का है। 7 अक्टूबर और 30 दिसंबर 2013 में अधिसूचना जारी हुई जमीन अधिग्रहण के लिए। खुद जमीन अधिग्रहण करने वाले अधिकारी योगेश नाथ ने इस बात का खुलासा किया है कि कई जमीन ऐसी थी जिस पर रिहायश नहीं थी, उसका भी 3 करोड़ 29 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ा। ये बात खुद योगेश नाथ ने पुलिस को बताई है। फिलहाल इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ जांच कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट रहे गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच के आदेश भी पहले ही दे चुके हैं। एक रिटायर्ड जज इस प्रोजेक्ट में देरी और कथित अनियमितताओं की जांच करेंगे और 1.5 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था और वहीं पर अधिकारियों की क्लास भी लगाई थी। उन्होंने प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की तरफ इशारा करते हुए अधिकारियों से पूछा था कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में 6 किलोमीटर की लंबाई में नदी को 3 मीटर गहरा किया गया, तो खुदाई में जो मिट्टी निकली वो कहां गई, कहां फेंकी गई। गोमती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज्यादा होने पर 27 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए। यूपी के सीएम ने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि वो इस बजट को दोबारा बनाएं और साथ ही ये सवाल भी पूछा कि आखिर गोमती इतनी गंदी क्यों है, क्या सारे पैसे पत्थरों में लगा दिए गए। योगी ने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि अब गोमती में कोई भी नाला नहीं गिरना चाहिए। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना की बात करें तो 16 नवंबर 2016 को अखिलेश यादव ने इसका लोकार्पण किया था। इस प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 1427 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पिछली सरकार का दावा था कि इस परियोजना के तहत गोमती नदी के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण हुआ है। नदी किनारे जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक और बच्चों के पार्क बनवाए गए हैं। इसके अलावा योग केंद्र, विवाह भवन और ओपन थिएटर के साथ साथ गोमती के किनारे क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम भी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल इस प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि इसमें हुए भ्रष्टाचार पर है। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स पर योगी सरकार की नजर है, जिसकी छानबीन शुरू हो चुकी है और आगे और भी कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। रजत राकेश टंडन, प्रफुल्ल श्रीवास्तव और पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अखिलेश राज में समाजवाद के नाम पर जिन सरकारी योजनाओं में घालमेल हुई है, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके तहत कौन कौन सी स्कीम कटघरे में है,
इसकी पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवा और शराबबंदी को लेकर योगी सरकार क्या कड़े कदम उठा सकती है। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के 4 हफ्तों के भीतर योगी सरकार ने राज्य के हर जिला अस्पताल को नई एम्बुलेंस सेवा से जोड़ दिया। ये एम्बुलेंस सर्विस चलता फिरता लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, या यूं कह लीजिए कि आईसीयू है। इस समारोह के दौरान योगी ने साफ साफ कहा कि इस सेवा को लागू करने में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा और उन्हें ये कहने में कोई हिचक नहीं कि यह केंद्र की तरफ से दी जाने वाली सेवा है, लेकिन पिछली सरकार को यह कहने में हिचक थी, लिहाजा उन्होंने इतनी अच्छी सेवा को ही होल्ड कर रखा था। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए और हम उसी स्पीड को लेकर के चल रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे, कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सालयों के उन्नयन के साथ साथ जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को अच्छा बनाएं और उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में जहां हम लोगों का पूरा प्रयास प्रारंभ हुआ है। लेकिन मरीजों के लिए शुरू हुई इस एम्बुलेंस सेवा में भी कई घालमेल की शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर योगी सरकार ने कड़ा स्टैंड लिया। कह लीजिए कि 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए 2-2 एआई, लेकिन कुछ एम्बुलेंस सीधे गैराज में पहुंच गई। इन एम्बुलेंसेस में कोई मेडिकल उपकरण था ही नहीं। मामला मीडिया में आया तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया, जिसके बाद एनएचएम के डायरेक्टर आलोक कुमार ने सभी जिलों के डीएमओ को इन एम्बुलेंस की जांच करने के आदेश दिए। सीएमओ जांच के बाद डीएम ये रिपोर्ट देंगे कि एम्बुलेंस मानकों पर खरी हैं या नहीं। यही नहीं, एम्बुलेंस बनाने वाली कंपनी को भी तलब करके पूछताछ की गई है। स्वास्थ्य विभाग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अब एम्बुलेंस सर्विस देने वाली कंपनी को तभी पैसे दिए जाएंगे जब सीएमओ से जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। योगी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं अवैध शराब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं रिहायशी इलाकों से शराब के ठेके हटाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में शराबबंदी का कानून लागू करेगी? इस बारे में योगी सरकार का रुख समझने से पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार को शराब के कारोबार से सालाना 19,250 करोड़ की आमदनी होती है। उत्तर प्रदेश शराब से इतनी कमाई करने वाला देश का तीसरा राज्य है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 29,672 करोड़ की शराब बिकती है। इस मामले में 19,703 करोड़ के राजस्व के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से शराबखोरी बढ़ रही है, उसे देखते हुए योगी सरकार से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं। पर इस बारे में योगी सरकार का रुख क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से ही राज्य में शराबबंदी की अटकलें तेज हैं, लेकिन राज्य के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अभी राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी की कोई योजना नहीं है। हाँ, इतना भरोसा जरूर दिलाया है कि इस 1 साल में शराब को लेकर नई नीति बनाई जाएगी। इसी बीच महिलाओं ने शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन शराब के अवैध ठेकों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। यूपी में शराबबंदी को लेकर सरकार का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, पर आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार फुल एक्शन में हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव और नरेश बिस्वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खनन माफिया, भूमाफिया, अपराधी, भ्रष्टाचारी, इन सभी पर पड़ेगा योगी का 2.5 किलो का